हेलो छोटे छोटे बच्चों, और क्या हालचाल है। यस, आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज जकी खान एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। लेट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इन दिस फिजिक्स, दैट इज सिंपल मशीन। देखिए मशीन क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, द मशीन हेल्प अस, आवर वर्क इज ईजियर। यानी मशीन हमारे काम को और आसान कर देती है। जैसे कि मान लीजिए आपने आपके पास एक क्रो बार है ना। तो क्रो बार को आप हैंडल से यूं पकड़ लीजिए। जब आप हैंडल से यूं क्रो बार को पकड़ेंगे तो आपको एफर्ट कम लगाना है, लेकिन आप बड़ा सा लोड उससे पकड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गर्म दूध है ना, या और कोई भी चीज़ें हैं जिससे आपको क्रो बार के जरिए आप पकड़ सकते हैं। या आपके पास ऐसा लीवर है जिसके जरिए आप फोर्स लगा करके यूं चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। या किसी बॉटल को खोलना है तो बॉटल ओपनर से आप उसको खोल सकते हैं। तो मशीन हमारी क्या करती है, हमारे काम को इजी करती है ना। तो अगर हम यहाँ पे पहला पॉइंट डालें और उसका नाम लिखें मशीन, तो मशीन क्या करती है, द हेल्प ऑफ अ मशीन, द हेल्प ऑफ अ मशीन और वर्क इज ईजियर। हमारे काम को वो क्या कर देती है, आसान कर देती है ना। तो हम इस चैप्टर में मशीन से रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इससे हमको पता चला कि हम मशीन के जरिए बहुत सा काम कर सकते हैं। हम कम एफर्ट लगा करके बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोड का चीज़ें उठा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोड की चीज़ों को ढकेल सकते हैं। तो हम और भी एक बात कह सकते हैं, इसी का पॉइंट नंबर बना सकते हैं कि machine acts as a force multiplier, act as a force multiplier। मशीन क्या, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगी, है ना। हम उससे कई तरीके का काम कर सकते हैं, है ना। तो अब उसमें जो भी चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें जो भी चीज़ें आती वो मैं आज आप लोगों के बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से इसको देखते रहिए, मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करूँगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। तो हम लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ मशीन, रिलेटेड टू अ मशीन। हम मशीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। जो कि सबसे पहले हमने अभी एक लोड के बारे में बात किया, अभी हमने एक जैसे लोड के बारे में बात किया। लोड क्या होता है, जो मशीन द्वारा किया गया वर्क है ना। जो मशीन द्वारा किया गया वर्क है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। एफर्ट क्या है, जो हम लोग उस पर एफर्ट लगाते हैं। जैसे कि हमने किसी मशीन पे एफर्ट लगाया जिससे मशीन ने उस चीज को फोर्स लगाया, दोनों ही फोर्स है। एफर्ट भी आपका फोर्स है और लोड भी आपका फोर्स है, दोनों ही तरीके का दोनों ही फोर्स है। लेकिन जो हम अप्लाइड करते हैं मशीन पर वो चीज एफर्ट कहलाता है, और जो मशीन काम करती है उसको हम लोड कहते हैं, ठीक है। ओके, तो लोड और एफर्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि लोड और एफर्ट क्या होता है ना। तो इसी से रिलेटेड एक आता है मैकेनिकल एडवांटेज। यानी क्या मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिला इन लोगों के काम करने से। तो मैकेनिकल एडवांटेज का रेशियो होता है लोड अपॉन एफर्ट। क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज का हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज को क्या बोल सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट बोल सकते हैं हम, है ना। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है, किसी भी चीज को हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वो चीज अपनी जगह से खसक गई एट गिवन टाइम, है ना। इफ वी आर अप्लाइड a force in any object, then the object are moved in a some distance at a given time, that is called a velocity effort, that is called a velocity effort। यानी वेलोसिटी रेशियो को दो है, क्या है, DE अपॉन DL, है ना। यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फोर्स
distance moved by a effort at a given time upon distance moved by a load at a given time. That is, this is the ratio of the velocity ratio. और इसका एक और फॉर्मूला होता है velocity of effort upon velocity of load. ये भी velocity ratio का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए. तो मैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में बताता हूं. आपका लोड हो गया, एफर्ट हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वेलोसिटी रेशियो हो गया, और आपका दूसरा पॉइंट है वर्क इनपुट. वर्क इनपुट है ना. वर्क इनपुट क्या चीज है? वर्क इनपुट क्या चीज है? वर्क इनपुट क्या है कि जो भी हमने मशीन में काम किया, यानी जो हमने उस पर इनपुट दिया तो हमको कुछ आउटपुट मिलेगा. तो वर्क इनपुट क्या हो गया? एफर्ट इनटू डीई. एफर्ट इनटू डीई. डीई अभी मैं आपको बता चुका हूं डीई क्या चीज है ना. नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा वर्क आउटपुट. क्या हो जाएगा? वर्क आउटपुट. वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा? लोड इनटू डीएल. लोड इनटू डीएल हो जाएगा, है ना. तो अब इन सारी चीज से रिलेटेड एक चीज आती है इफिशियंसी. इफिशियंसी दैट इज डिनोटेड बाय ईटा. इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ईटा से. इफिशियंसी आपकी क्या होती है? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज कॉल्ड अ इफिशियंसी. दैट इज कॉल्ड अ इफिशियंसी. तो वर्क आउटपुट हम लिख सकते हैं L इंटू डी एल अपॉन E इंटू डीई, है ना. तो हम इफिशियंसी का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं. तो आप लोग इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए. तो फिर मैं आगे चलता हूं. ये आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला है, ठीक है. हाँ, ये आपका वर्क आउटपुट का है, ये वर्क इनपुट का है ना. इसको ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए. तो फिर मैं आगे चलता हूं. ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा. तो फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताता हूं. इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसको नोट करते रहिए. इधर का नहीं मिटा रहा हूं मैं. जब से मैं इधर का नहीं मिटा रहा हूं, आराम से नोट करते रहिए. वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग. अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन. प्रिंसिपल ऑफ मशीन. प्रिंसिपल ऑफ मशीन का मतलब मशीन का सिद्धांत. मशीन किस सिद्धांत पे चलती है उसको हम लोग देखेंगे. बहुत इजी है प्रिंसिपल ऑफ मशीन. प्रिंसिपल ऑफ मशीन है आउटपुट एनर्जी. आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी. प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है? आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, है ना. इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन आपको यहां से पता चल गई कि आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी. अब देखिए इसी चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द रिलेशन बिटवीन efficiency, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. अब हम लोग इस चैप्टर के मेन पार्ट पे आ जाते हैं जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं. क्या है? द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी एंड मैकेनिकल एडवांटेज. इन तीनों के बारे में हम देखें. इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? वी नो दैट हम जानते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू L इंटू डी एल अपॉन E इंटू डीई. ये होता है ना. और L इंटू डी यानी लोड अपॉन एफर्ट. हम इसके बारे में जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट इंटू
डीई अपॉन डीएल क्या चीज होता है हमारा, वेलोसिटी रेशियो, जिसके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ये डीएल अपॉन डीई नहीं होता है वेलोसिटी रेशियो डीई अपॉन डीएल होता है। तो हम डीई अपॉन डीएल के मतलब 1 अपॉन वी आर लिख देंगे, है ना। तो अब हम ये वाला चीज को रफ कर रहे हैं, ये वाली चीजों को हम रफ कर रहे हैं। तो दैट इज efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio, that is mechanical advantage is equal to eta into vr। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बोर्ड में आपके ये चीजें आती ही आती हैं। तो रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, देखिए क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से उतार लीजिए। तो फिर मैं अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे चलता हूं। ओके ओके देखिए अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ गीला कपड़ा भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है साफ करने के लिए बोर्ड, क्योंकि डस्टर से कायदे से साफ नहीं होता है ना। कोई बात नहीं है भाई, आप लोगों को पढ़ाना भी तो है, पढ़ाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है लीवर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है लीवर। वो वाला लीवर नहीं जो हम लोगों के अंदर होता है, कलेजी जिसको बोलते हैं, वो वाला लीवर नहीं, है ना। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लीवर है। देखिए लीवर इज अ सिंपल मशीन, है ना। वी यूज देम इन आवर डेली लाइफ। हम लीवर के बारे में अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं लीवर इज अ सिंपल मशीन। लीवर एक सिंपल मशीन है and we use them in our daily life, है ना। लीवर हमारा एक सिंपल मशीन है जिसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीजों को इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। तो अगर हम देखें कि किस प्रिंसिपल पे चलता है, किस प्रिंसिपल पे चलता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, है ना। किस प्रिंसिपल पे लीवर चलता है, प्रिंसिपल जिस लीवर पे चलता है वो प्रिंसिपल हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए ये एक रॉड है, इस रॉड के बीचों बीच में हमने फलक्रम लगा दिया जिसको एफ से डिनोट कर दिया, ठीक है। एक यहाँ पर हमने एक यहाँ पर इसके एफर्ट लगा दिया जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हमने इसके लोड लगा दिया जिसको एल से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो इस फलक्रम से बीच से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे एफर्ट आर्म, है ना। और इस फलक्रम से इस लोड तक की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे लोड आर्म, है ना। मान लीजिए जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ के इस वाले हिस्से पे हमने एफर्ट लगा दिया और इस वाले हिस्से पे हमने लोड लगा दिया, है ना। और मुंडी हमारी बीच की जो हो गई वो फलक्रम हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या, इधर एफर्ट लगाया तो एफर्ट आर्म की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लगाया वो क्या हो गया, लोड आर्म, यानी लोड आर्म तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखिए समझ गए। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म आर इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, है ना, ठीक है। एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। ओके, अगर हम इसको और आगे ध्यान से देखिए, अगर समझना चाहें तो अगर हम लिखें
लोड अपॉन एफर्ट, जो कि लोड को हमने एल से डिनोट कर दिया और एफर्ट को ई से डिनोट कर दिया। तो लोड अपॉन एफर्ट अगर हम करेंगे इज इक्वल टू, तो लोड इनके साथ है तो लोड यहां पे आ जाएगा, लोड आर्म इधर आ जाएगा, है ना, और एफर्ट इनके साथ है तो एफर्ट नीचे आ गया तो एफर्ट आर्म ऊपर रहेगा, है ना। लोड अपॉन एफर्ट को हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। यस, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ओके, इसी रिलेशन को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ लीवर। क्या बोलेंगे, दिस इज द लॉ ऑफ लीवर। ये क्या है आपका, लॉ ऑफ लीवर है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आगे अभी मैं आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट इसके बताऊंगा, काइंड्स ऑफ लीवर्स के, उसको नोट करिए तो फिर मैं आगे चलता हूं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे। भैया देखो कुछ गीला कपड़ा भी इस्तेमाल करना पड़ जा रहा है बोर्ड में, क्योंकि डस्टर से साफ नहीं हो रहा है। आजकल की इंक पता नहीं कैसी आ रही है, जो कि मैं सबसे अच्छी क्वालिटी वाली इंक यूज कर रहा हूँ, फिर भी ये चीजें आपकी, कोई बात नहीं, दिक्कत है, थोड़ी दिन की बात है। अब हम दूसरे कलर का मार्कर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, काइंड्स ऑफ लीवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है, बहुत ध्यान से देखिए, इसको देखते रहिएगा। काइंड्स ऑफ लीवर, पहला आपका क्लास फर्स्ट लीवर। क्लास फर्स्ट लीवर का अगर हम फिगर बनाए, क्लास फर्स्ट के लीवर में आपका जो फलक्रम है वो बीच में होगा। फलक्रम कहाँ पे होगा, बीच में होगा, ठीक है। और एक तरफ आपका एफर्ट होगा, एक तरफ आपका लोड होगा, है ना। ये वाली को एफर्ट आर्म बोलेंगे, ये वाले को लोड आर्म बोलेंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम कोई डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो डेली लाइफ एग्जांपल इसका है सी सॉ। आपने सी सॉ झूला देखा होगा, 2 आदमी बैठ जाइए, एक उधर बैठ जाए, उधर बाइन आप ऊपर हो गए, आप दबाइन वो ऊपर हो गया, दैट इज कॉल्ड अ सी सॉ। दिस इज अ क्लास फर्स्ट लीवर, दिस इज अ क्लास फर्स्ट लीवर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लास सेकंड लीवर। सेकंड इसका एग्जांपल, फिर से हम इसको ड्रॉ करेंगे, फिर से हम ड्रॉ कर देंगे। लाइन तिरछी मिर्ची खींच रही है, उससे मतलब नहीं है ना। इसमें क्या हो जाएगा, आपका फलक्रम लास्ट में आ जाएगा। फलक्रम कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने लोड को बीच में लगाया, लोड को आपने किधर लगाया, बीच में लगाया, जिसको एल से डिनोट करेंगे, और एफर्ट आपने इधर साइड लगा दिया, ये आपने एफर्ट लगा दिया, है ना। तो क्या होगा कि इस फलक्रम से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो एफर्ट आर्म कहलाएगी। हमेशा फलक्रम से डिस्टेंस लेंगे भाई, फलक्रम से यहां एफर्ट तक की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलेंगे हम, ठीक है। और फलक्रम से यहां तक की डिस्टेंस को लोड आर्म बोलेंगे हम, देख सकते हैं आप, है ना। अच्छा, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम डेली लाइफ के एग्जांपल अगर इसका देखें, बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर को आप देखते होंगे
कुछ जो है इस तरीके का बना होता है ना। हाँ, यहाँ पर आप बॉटल को फिक्स कर देते हैंगे, है ना, तो यही आपका फलक्रम हो गया, है ना। यहाँ से अंगूठे से, ये मान लीजिए बॉटल ओपनर है, तो इसको आपने यूं पकड़ा, ये वाला जो फिक्स पोर्शन हो जाएगा वो फलक्रम हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और इधर की तरफ आप उसको दबा के यूं यूं ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये तो आपने एफर्ट लगा दिया, ये आपने एफर्ट लगा दिया, और बीच में आप क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, है ना। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर किसका, दिस इज अ क्लास सेकंड लीवर, दिस इज अ क्लास सेकंड लीवर, है ना। ओके, थर्ड देखिए आप, थर्ड देखिए, क्लास थर्ड लीवर, क्लास थर्ड लीवर में भी फलक्रम आपका लास्ट में हम लगा दिया हमने, ये फलक्रम होगा आपका, है ना। ओके, यहां पर आपका एफर्ट रहेगा, यहां पे आपका क्या रहेगा, लोड रहेगा, सॉरी, यहां पर आपका लोड रहेगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी वो एफर्ट आर्म हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी लोड आर्म हो जाएगी, है ना, है ना। अच्छा, इसका अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो मान लीजिए आपके पास एक फिशिंग रॉड है, जिसमें आपने यहां से मछली पकड़ी है ना। आप यहां से इसको फिक्स कर लेंगे, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फलक्रम, है ना। यहां से आप एफर्ट लगाएंगे, है ना, यहां से आप ऊपर की तरफ क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, है ना। देख लीजिए, तो तीसरा एग्जांपल इसका हो गया फिशिंग रॉड, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप हमसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।